जी हाँ, हमास और इजराइल की ऑफिशियल्स की मीटिंग इजिप्ट में हो गई है और इस बात की पुष्टि की जा रही, मतलब कंफर्म किया जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच जो मीटिंग इजिप्ट में कियारो में हुई है वो पॉजिटिव हुई है, यानी अच्छी मीटिंग हुई है, डील होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। लेकिन मेरा दिल और आपका भी दिल यही कह रहा होगा कि हम इजराइल पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमास को और पूरी दुनिया को इजराइल इसी तरह से झोल कर के धोखा दे चुका है। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या सच में इजराइल पीछे हटेगा। हालांकि उसने ऐसी बात अभी तक नहीं कही है। बात हमारी जायज़ भी है कि हम इजराइल पर भरोसा क्यों करें। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को बोला है कि गाज़ा पर बमबारी बंद करो, तब से अब तक वो फिलिस्तीन यानी गज़ा में 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को कत्ल कर चुका है। पिछले 24 घंटे में वो 14 से 15 फिलिस्तीनियों को अब तक मार चुका है, जब तक मैं ये अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्यों करे दुनिया फिर इजराइल पर भरोसा। अब सोचिए, हम अमेरिका और इजराइल पर भरोसा क्यों करें, जबकि यूएन के ह्यूमन राइट ने साफ कहा है कि जो 20 पॉइंट के एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं हमास को, ये 20 के 20 पॉइंट सीज फायर के बाद या सीज फायर के दौरान या बाद में जो इजराइल ने गाज़ा के अंदर ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पर क्राइम किए हैं, इंसानियत और मानवता के खिलाफ जो क्राइम किए हैं, उसकी कोई इसके अंदर जवाबदेही नहीं है। यानी इजराइल पूरी तरह से आज़ाद मस्त, उसने जो जुर्म किए हैं उसकी कोई गिनती ही नहीं है। और ये जो सीज फायर है, इससे गाज़ा में कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूएन ने कहा है कि पूरी दुनिया से और हर देश से हमारी अपील है कि फ़िलिस्तीनियों के लिए जवाबदेही दें, यानी फ़िलिस्तीनियों के लिए बोलें, उनके अधिकार को यूएन में और इंटरनेशनल लेवल पर उठाएं। अब सोचिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप की बात नेतन्याहू नहीं मान रहा, ऐसे में डील कैसे होगी। अभी की जानकारी दिखा देता हूं, बता तो रहा ही हूं। इजराइल फिर से गज़ा पर बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है और गाज़ा की ताज़ा तस्वीर सबूत दिखा रहा हूं कि इजराइल अभी भी बमबारी कर रहा है। धुआं निकल रहा है गाज़ा के अंदर, देखिए। सोचिए, जहां पूरी दुनिया के साथ छलावा किया जा रहा है, ये एक छलावा है कि भाई सीज फायर हो रहा है। गाज़ा सिटी के अंदर और गाज़ा के दूसरे इलाके में रेड क्रिसेंट जो काम कर रही थी, मेडिकल डिपार्टमेंट जो इसका काम कर रहा था, इसने ऐलान किया है कि हमने गाज़ा सिटी में काम बंद कर दिया है क्योंकि कंडीशन और ख़राब हो गई। उधर एनस अजीमी नाम के एक और फिलिस्तीनियन पत्रकार का गाज़ा के अंदर इजराइल के आतंकी हमलों में मौत हो गई है। अब सुनिए, शॉकिंग सुनिए। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे साथी हैं जो गज़ा के अंदर काम कर रहे थे, इजराइल के हमलों में वो भी मारे गए हैं। बताइए ये कौन सा सीज फायर है। ये तो सारी दुनिया के सामने धोखा है, पूरी दुनिया के नज़रों के सामने धोखा है। सवाल तो अरब से हमें करना चाहिए कि तुम हमास पर प्रेशर डाल रहे थे डे 1 से कि सीज फायर कर लो, यह है सीज फायर। नेतन्याहू के जो बयानात हैं उससे साफ दिख रहा है कि जंग नहीं रुकेगी और नेतन्याहू खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में मूत रहा है। हजरात, ताज़ा तरीन बयान में उसने कहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि इस डील के अंदर यूरोप नहीं है क्योंकि यूरोप ने अपनी कमज़ोरी दिखाई है। इस डील के तहत जो भी है
हम गाज़ा से बाहर नहीं निकलेंगे, गाज़ा के अंदर हम लीड करेंगे, गाज़ा को चलाएंगे और गाज़ा को आगे वो लोग चलाएं जो हमारे लिए ख़तरा नहीं। गाज़ा के अंदर से हम कट्टरवादी चीज़ों को ख़त्म करेंगे, कट्टरवाद को ख़त्म करेंगे। गाज़ा के अंदर हम मेक श्योर करेंगे कि कोई भी हथियारबंद या आतंकवादी न हो। जब तक हमारे लिए गाज़ा कंफर्म नहीं हो जाता कि ख़तरा नहीं है, तब तक हम उस पर पूरी नज़र रखेंगे। और आपको दोस्तों पता है, अच्छे से पता है कि इजराइल हमेशा से अपने आसपास के देशों को अपने लिए ख़तरा ही समझता है। ऐसे में हम कैसे मान ले कि जो ऐसे बयान दे रहा है वो डील कर लेगा। भैया काहे का डील? अरे अरब के जनखो, काहे का डील? तुमको ये तस्वीर नज़र नहीं आती? गाज़ा सिटी छोड़ने पर इजराइल ने मजबूर किया लोगों को। अब एक परिवार जो गाज़ा सिटी छोड़कर जा रहा था, इजराइल की सेना ने उन पूरे परिवार पर गोली मारकर कत्ल कर दिया है। सड़क पर लाशें गिरी हुई हैं। ये सीधा सीधा है भाई कि वो तो बेचारे इजराइल के खौफ से अपने वतन को, अपने इलाके, अपने शहर को छोड़ रहे थे, तब भी इजराइल ने मार दिया। हजरात, इंटरनेशनल मीडिया भले ही गाज़ा के समर्थन में कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बिफोर आफ्टर तस्वीरें जारी कर रहा है। ज़रा ध्यान से देखिए गाज़ा के अंदर के हालात। तबाही से पहले यानी 2 साल पहले कैसा खूबसूरत गज़ा था, हमसे और आपसे बेहतर उनकी ज़िंदगी थी, लेकिन आज देखिए हाल क्या हो गया है। बिफोर आफ्टर है। अब मैं ऐसे मंजर आपको कई बार दिखा चुका हूँ कि गाज़ा में अगर आप सैटेलाइट इमेज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको ये साफ लग रहा है और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो बड़े बड़े घर हैं, इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, अब ये बिल्डिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी आंखों से देखिए जली हुई राख जैसा नज़र आ रहा है। हम गवाह हो गए हैं इस बात के, दुनिया गवाह है कि एक इजराइल ने पूरी दुनिया की मदद से, दुनिया की खामोशी का फ़ायदा उठाकर एक पूरे मुल्क को राख कर दिया। अरब के तथाकथित नेता और हिजड़े ये कह रहे थे कि अरे वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो अच्छा नहीं होगा, ये कर देंगे और वो कर देंगे, डील तोड़ देंगे। अच्छा, ऐसे ही ट्रंप ने कहा कि मैंने नेतन्याहू से कहा है वेस्ट बैंक पर कब्जा मत करना। अब ये चंद डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर हैं। ये डॉक्यूमेंट देखिए, इजराइल की सेना ने ये डॉक्यूमेंट जारी करके ऐलान किया है बहाने से, यानी सेना के लिए वेस्ट बैंक की अच्छी खासी ज़मीन को जब्त कर लिया है, यानी वहाँ पर सैनिकों को ठहराने के लिए मिलिट्री कैंप बनाने के बहाने कब्जा कर लिया गया है। और इजराइल के जो सेटलर्स हैं, ये मंजर देखिए, वेस्ट बैंक में मिलिट्री आउटपोस्ट बना रहे हैं, यानी खुद ही नेता बने हुए हैं, खुद ही पुलिस बने हुए हैं, खुद ही अधिकारी बने हुए हैं। गाज़ा की ज़मीन पर, गाज़ा के इलाके में अलग अलग जगह वो चेक पॉइंट बनाकर कब्जा कर रहे हैं। ऑलिव जो होता है, जैतून, वो फिलिस्तीन के इलाकों में ज़्यादा होता है, तो वेस्ट बैंक में 120 जैतून के पेड़ फिलिस्तीनियों के इजरायली आतंकवादियों ने काट दिए हैं दिन दहाड़े। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, अरब के हिजड़ों, तुम जो कह रहे थे कि वेस्ट बैंक में इजराइल कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे ननिहाल वाले तो सब कुछ कर रहे हैं, ये तुम बोल क्यों नहीं पा रहे हो? सिर्फ यही नहीं, अगली तस्वीर भी देख लीजिए। फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से इजराइल की सेना गिरफ्तार करके भी लेकर जा रही है। अगली तस्वीर देखिए, जो पत्रकार हैं वेस्ट बैंक के अंदर जाना चाहते हैं, इजराइल की सेना उन्हें अंदर भी नहीं जाने दे रही है। ये मंजर, ये सीसीटीवी जो अब मैं लगा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सेंसर कर रहा हूँ, ब्लर कर रहा हूँ। वेस्ट बैंक में एक माँ, फिलिस्तीनी माँ अपने बेटे, छोटे बच्चे के साथ जा रही थी। इजरायली नफरतवादियों का आप नफरत देखिए कि गाड़ी से उन माँ और बेटे को कुचल दिया, दोनों की मौत हो गई। अब भारत के मुसलमान कहेंगे बड़ा बुरा हो रहा है, तुम्हारे साथ भी बुरा हो रहा है, और भारत में हर उस इंसान के साथ बुरा हो रहा है जो सवाल सरकार से कर दे। क्या ही सेफ है भारत भाई? जब सीजीआई को जूता मार दिया जाए और जूता मारने के बाद एक समाज खुशी मनाए और उसको सही बताए, उस आतंकवादी मनुवादी वकील को भारत रत्न देने की बात करे, वो भी सोशल मीडिया पर। दिल्ली पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस
देश की सेना, देश की फौज, इंटेलिजेंस ऐसे राइट विंग वाले नफरतियों को गिरफ्तार न कर सके तो क्या फायदा। बात तो यही है, जहां राइट विंग आता है उनका कनेक्शन सीधा मोदी, अमित शाह और योगी जी से नजर आता है। ऐसे में भारत के सीजीआई पर हमला और उन लोगों की गिरफ्तारी न होना इस बात की दलील है कि भारत में अगर दलित जिंदा है, मुसलमान जिंदा है, इस रामराज में ये एक बड़ा एहसान है। वरना सोचिए, उस जूते की जगह अगर गोली होती तो क्या होता। ये बात मोदी भक्त सोशल मीडिया पर लिख कर थक नहीं रहे हैं और खुलेआम लिख रहे हैं, और दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इजराइल का रिटायर्ड जनरल अपने इजरायली चैनल पर बैठकर ये बुड्ढा कह रहा है कि हम नहीं चाहते और ना हमारा ख्वाब है कि गाजा दोबारा बसे, ना हम ये चाहते हैं कि वो बस जाए, हम चाहते हैं वो तबाह रहे और वो एग्जाम्पल हो और दुनिया में कहानियां सुनाई जाए कि जो हमसे टकराएगा उसका हाल क्या होगा। यूरोपीय यूनियन ने कह दिया है अब हम चाहते हैं कि गाजा के अंदर जो पार्टी, जो ग्रुप गजा को चलाए, हम उसका हिस्सा बने। हाँ, मेला लगा है, गोश्त का एक लोथड़ा है, इस चीज को समझिए। गजा एक गोश्त का लोथड़ा है और जिसका वो लोथड़ा है उसको दूर कर दिया गया है। अब इस लोथड़े पर कौवे की तरह, गिद्ध की तरह दुनिया के तमाम देश चोंच मारने को तैयार है कि हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। हमास के बहुत सारे बॉडीज हैं, ग्रुप हैं। ऐसे दो ग्रुप से ना इजराइल कांटेक्ट कर पा रहा था ना अमेरिका, तो उससे कांटेक्ट किया तुर्की ने और बड़े आराम से कर लिया, क्योंकि तुर्की के कांटेक्ट हमास से अच्छे हैं। और क्यों कांटेक्ट किया? क्योंकि उन दो हमास के ग्रुप के पास, जो जैसे हमास है, हमास के नीचे दो और ग्रुप हैं, फिर इसके नीचे दो और ग्रुप, इसके नीचे दो और अंजुमन, दो और ग्रुप, ऐसे है। तवज्जो है? तो उन दो ग्रुप से इसलिए कांटेक्ट किया है तुर्की ने क्योंकि उनके पास भी इजराइल के कुछ कैदी हैं, तो उनको भी आज़ाद करवाने के लिए तुर्की अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, क्योंकि उसका टारगेट है अमरीकी हथियार, कुर्दोगलू का टारगेट है अमेरिका के F-16, F-35। सच कड़वा है। इजराइल की इमेज पूरी दुनिया में इतनी ख़राब हो चुकी है कि इमेज ठीक करने के लिए मिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर इजराइल खर्च करने को तैयार है। ये मैं आपको पूरे 15 दिन से समझा रहा हूँ, लेकिन यह समझ लीजिए कि हालात से भी नहीं सुधरने वाले। अपडेट यह है कि जो इजराइल की साइकिलिंग टीम है, जो 2026 में इंटरनेशनल साइकिलिंग रेस में भाग लेगी, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कि इजरायली है वो आइडेंटिटी छुपाकर खेल में भाग लेगी। हजरात, हमले की तस्वीर तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन लेबनान पर रोज की तरह इजराइल ने फिर से हमला किया, जिसमें एक कपल, पति पत्नी मारे गए हैं। दिल पे हाथ रखिए और बताइए, क्या ये आतंकवादी हैं? अगर आप रिकॉर्ड भी चेक करेंगे, अगर आप पिछले कई महीने से जो इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, आपको ये रिपोर्ट कहीं नहीं मिलेगी कि वो आतंकियों पे हमले कर रहा है, वो सिविलियन इलाके पर हमला कर रहा है। वहीं फ्लोटिला ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया है कि इजराइल ने हमारे एक्टिविस्ट को अपनी जेल के अंदर ह्यूमिलेट किया है, टॉर्चर किया है और गैर मानवता वाले काम किए हैं। स्पेन भड़क उठा है। स्पेन ने कहा है कि इजराइल ने हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, फ्लोटिला में जो गए थे, उनके साथ गलत किया, इसलिए हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल की शिकायत करेंगे। इजराइल ने 171 और एक्टिविस्ट को जो फ्लोटिला में गए थे और उनको किडनैप कर लिया था, इजराइल ने ग्रीस डिपोर्ट किया है। इसी 171 कैदियों में, एक्टिविस्ट में, ग्रेटा थनबर्ग को भी डिपोर्ट ग्रीस कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। अब मुझे ये पर्सनली डर था कि ग्रेटा जब आज़ाद होंगी तो शायद वो बयान बदल दें, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने ग्रीस में जैसे ही कदम रखा, उनका स्वागत किया गया, होना भी चाहिए था। और स्वागत के बाद उन्होंने जब पहला स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने साफ कहा कि मैं ये सोच नहीं सकती थी कि इंसानियत इतनी जहरीली हो सकती है कहीं। इजराइल खुल्लम खुल्ला जेनोसाइड कर रहा है, ये बात क्लियर है। इजराइल एक जगह को पूरी तरह से सीज करके उन पर जुल्म कर रहा है, भूखा रख रहा है और तमाम वो अमानवीय चीज़ें कर रहा है। उन्होंने कहा, ग्रेटा थनबर्ग ने, कि हम पर वो जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हों, लेकिन मेन बात यह है कि हमें फ्लोटिला बनानी पड़े, फ्लोटिला काफिला वहाँ तक गया,
ये अपने में खुद एक शर्मनाक है कि हमें ये सब करना पड़ रहा है। ग्रेटा थनबर्ग ने बताया कि मैं सब चीज़ें बता सकती हूँ कि हमारे साथ, मेरे साथ उसने क्या किया, लेकिन ये मेन स्टोरी नहीं है। मेन स्टोरी ये है कि पूरी दुनिया के सामने इजराइल एक पूरी पॉपुलेशन को मिटा रहा है, मास डिस्ट्रक्शन कर रहा है, ज़मीनों को कब्जा रहा है, बिल्डिंगों को गिरा रहा है, लोगों को मिटा रहा है और पूरे देश पर जुल्म कर रहा है, और ये सब वो पूरी दुनिया के सामने कर रहा है। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया के सामने ये जेनोसाइड हो रहा है, हमारी देश की सरकार, मीडिया, संस्थानें सब खामोश हैं और इनका चुप रहना इजराइल को एक बड़ा सपोर्ट है। And this is a last resort that this mission has to exist. It's a shame. It is a shame. What we are doing is the bare minimum. This genocide and other genocides are being enabled and fueled by our own governments, our institutions, our media and companies. It is our responsibility to end that complicity. And I could talk for a very, very long time about our mistreatment and abuses in our imprisonment, trust me, but that is not the story. What happened here was that Israel, while continuing to worsen and escalate their genocide and mass destruction with genocidal intent, attempting to erase an entire population, an entire nation in front of our very eyes. ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और इजराइल की आलोचना की, कहा इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया, उसने गलत किया। हमारे देश के नागरिक भी उस फ्लोटिला पर सवार थे और इजराइल ने उनको गिरफ्तार किया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इजराइल धीरे धीरे करके तमाम एक्टिविस्ट को डिपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर मौजूद एक ये विदेशी एक्टिविस्ट थी जो उस फ्लोटिला काफले में थी। इन्होंने इजराइल के एक सैनिक को दांत काट लिया बहुत जोरदार। उसके बाद इजराइल इतना पिनपिना गया कि 7 दिन के लिए इनको और जेल में बंद कर दिया है। अब दुनिया का सबसे बड़ा पागल और पगलेट और झटकुल्ला आदमी कह रहा है कि ग्रेटा थनबर्ग पागल है, उनको गुस्से वाली बीमारी है, उनको डॉक्टर की जरूरत है। ये कह रहा है गुलाबी सुअर। जी हाँ, गुलाबी सुअर से तात्पर्य आपको पता ही है। ट्रंप ने ग्रेटा थनबर्ग को कहा है कि उनको डॉक्टर की जरूरत है। पूरी दुनिया में सुपर पावर माना जाता है कौन? अमेरिका। और सबसे सुपीरियर मानता है अपने आप को ट्रंप। और वो एक छोटी सी बच्ची को पागल इसलिए कह रहा है क्योंकि इस छोटी सी बच्ची ने इजराइल की लंका लगा दी। इन तमाम चीजों से अलग पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन जारी है। नेदरलैंड में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें बिल्कुल ताजा हैं। मैक्सिको सिटी पूरा का पूरा शहर मुसलमान। सोचे, मैं भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम अपनी मस्जिदें बचा नहीं पा रहे हो और हालात भारत के बड़े ख़राब हैं, लेकिन सोचिए मुसलमान आज, अरब आज सड़क पर नहीं उतर रहा है। बिन सलमान का खौफ है भाई, लेकिन मैक्सिको शहर सड़कों पर है इजराइल के खिलाफ। यही हाल, यही तस्वीरें स्पेन से भी आ रही हैं। दोस्तों, रोम के अंदर भी इसी तरह से
इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी जारी है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग लाठियां खा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लिए खड़े हैं। उधर में दोस्तों तस्वीर आपके सामने, तुर्किश लीग जो फुटबॉल क्लब है, जब वो मैदान में उतरे हैं तुर्की के प्लेयर्स, तो उन्होंने फिलिस्तीन और गज़ा के समर्थन में प्रोटेस्ट किया है और अपना साथ फिलिस्तीन को दिखाया है। लंदन और जर्मनी इन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा हरामी है, वहाँ की गवर्नमेंट। लंदन में आप इस व्यक्ति को देखिए जो अंग्रेज़ है, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, इंसानियत है। इसके हाथ में एक बच्ची का पोस्टर है जो 9 साल की है। गाज़ा के अंदर इजराइल ने बमबारी करके उस बच्ची को कत्ल कर दिया, और ये जो लंदन का व्यक्ति है अंग्रेज, ये उस बच्ची की, मरी हुई बच्ची की, शहीद हुई बच्ची की पोयम पढ़ रहा था। लंदन की पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मोरक्को के अंदर भी फिलिस्तीन की आवाज बुलंद है। मोहतरम हजरात, इस बारकोड का, इस अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फिलिस्तीन की कुछ मदद की जा सके। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल से भैया ज़रूर जुड़िएगा। नहीं किया है सब्सक्राइब, सोचिए जो 5 साल से कंटिन्यू आपको फिलिस्तीन गाज़ा की खबरें ऐसे दे रहा है कि वहाँ होता है और यहाँ मैं बताता हूँ, और आपसे मांगता क्या हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद सब्सक्राइब नहीं किया जाता, तो फिर मैं क्या ही कहूँ। दिल हमारा दुखता है, हमारी टीम की हिम्मत बढ़ती है जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, करवाते हैं और कमेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी दिल की बात सुनेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।